हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 11.3 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दी हुई अपने को 6 सेंटीमीटर की, ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है? इस तरीके का शंकु होता है कुछ, जैसे वो बर्थडे वाली टोपी नहीं होती, कैप, उस टाइप का ये होती है। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई, जिसको h से डिनोट करते हैं। इसको h से डिनोट करते हैं। ये होती है स्लैंट हाइट, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। L से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। एच की वैल्यू 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 22 दूनी 44, 44 छंगा जब करेंगे तो हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आयतन है तो आयतन स्क्वायर में आएगा या क्यूब में? तो आयतन आएगा क्यूब में। क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में और आयतन जब भी आता है तो वो क्यूब में। ठीक है। अब इसी का दूसरा वाला पार्ट दिया हुआ है अपने को, जिसमें त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर की। त्रिज्या है मेरे भाई 3.5 सेंटीमीटर की और ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर की। तो 1/3 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, एच की वैल्यू 12, 1/3 22/7, 3.5 यानी 3.5 है, इसको 7/2 लिख सकते हैं। इससे क्या हो गया, कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी थोड़ी बहुत। 3 चक्कू 12, 2 2 ये 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 निपट गया। अब ये 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया शंकु का आयतन अपना निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर की और तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब L दिया है, R दिया है, H तो निकालना होगा क्योंकि अपने को H ज़रूरत होता है। पहले समझ लो क्या है। ये है इस तरीके से, मान लो दूध नापने वाला वो जो बर्तन नहीं होता, इस टाइप का है ये। इसमें R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई दी हुई है अपने को 25 सेंटीमीटर की। ये हाइट बतानी है, ये h, तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगा। और धारिता बतानी है कि इसमें कितना, धारिता क्या होता है, जो जितना इसमें दूध या पानी आएगा वो कितना होगा, ये बताना है। ठीक है। तो एच स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल लेंगे। एच स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर होता है एल स्क्वायर के। एल बराबर दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, एच बराबर नहीं पता, 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 49 बराबर 25 का स्क्वायर 625 होता है। एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 576। तो h बराबर 576 कितने का होता है? ये होता है 24 का। तो 24 सेंटीमीटर के आ गई, ये हाइट आ गई। अब हमको धारिता बतानी है। तो धारिता क्या होती है? जो इसका आयतन होता है बेसिकली, वही धारिता होती है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कहाँ गया भैया? ये रहा, और h की वैल्यू 24, 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 8 बार चला जाएगा, 22 बच्चा अपने पास 22, 7 और 8। इसको जब
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गई धारिता। अब देखो कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ये आप कर सकते हैं अपने आप से, गुणा ही तो है करनी है। 1232 सेंटीमीटर क्यूब ये धारिता हो गई। अभी अपने को बतानी है लीटर में, तो एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब कितना सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 1232, इधर लगा लेते हैं, इधर लिखते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 लीटर। ठीक है भैया। अब कितना दिया है 1232, कितना लीटर में निकालना है अपने को, बटे 1000 हो जाएगा, तो कितना लीटर आ जाएगा, 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा ये। तो इसमें कितना दूध पानी जो भी है कितना आएगा, 1.232 लीटर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास आंसर। इसका अगला पार्ट है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी हुई है, ये लगाना है। आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का, इसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, ये हो जाएगा जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई है तो एल हो जाएगी, ये 13 सेंटीमीटर। एच निकालना है, ये दिया हुआ है अपने को 12 सेंटीमीटर का, तो एच निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एच स्क्वायर नहीं पता, आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। तो 13 13 होता है 169, 12 12 144, ये एच हो जाएगा। एच स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, ये होता है भैया 25। एच बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। अब अपने को क्या निकालना है, धारिता, धारिता। ठीक है, धारिता वही आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वो रही 12 का स्क्वायर यानी 12 को 2 बार लिख लेते हैं, एच की वैल्यू 5, 3 चक्कू 12। अब ये हो जाएगा 22 चक्कू 88 इंटू 12 पंचे 60/7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 754.285 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना है अपने को लीटर में, लीटर में निकालना है तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड 285/100,000, सॉरी, अब ये 3 के बाद दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 700, ये हो जाएगा 74285 जीरो है तो 3 जीरो तो इसके और 3 जीरो इसके लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट का 754,285 लीटर, ये इसकी लीटर में धारिता आ जाएगी। अभी देख लीजिए आप, किसी किसी बुक में दिया हुआ है ये एच, अपने लोगों ने एच निकाला था, उसमें आर दिया है कि आर निकालना है, तो जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास थर्ड, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। आयतन दिया हुआ है अपने को 1570 सेंटीमीटर क्यूब, आधार की त्रिज्या बतानी है। ये रहा शंकु, ठीक है, इस टाइप का।
आधार की त्रिज्या क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधार की त्रिज्या बोलते हैं। ये होती है ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता है, एच की वैल्यू 15 और आयतन दिया हुआ है अपने को 1570। 3 से काट देते हैं 55, 15 और ये हो जाएगा आर की वैल्यू 1570, 7 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी का क्योंकि तिरछी मल्टीप्लाई होती है ना, तिरछी गुणा होती है, ये होती है 22 × 5। 5 से काट देंगे इसको, 5 × 15, 5 × 5, 2 बच गया, 5 × 20, 314 × 7 और ये आ जाएगा आर बराबर अपने पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, तो आर बराबर आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को चौथा नंबर, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास बताना है अपने को। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो गई, शंकु का आयतन दिया हुआ है अपने को 48 पाई, आधार का व्यास मतलब 2r की वैल्यू चाहिए अपने को। इस तरीके से आप डिकोड करके लिखेंगे क्वेश्चन को तो गलत नहीं होगा, आपका गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। शंकु का आयतन बराबर कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मेरे भाई, स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता, एच की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, आयतन 48 पाई। अब देखिए, अब पाई है इधर 22/7 लिखा है, तो इसका मतलब है पाई नहीं लिखना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो चाहता है कि पाई रखें और पाई को निपटा दें, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 × 9, तो ये हो जाएगा 48/3, इधर कितना आर स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए, अब 3 से काट देंगे 16 बार, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अब अपने को व्यास बताना है, तो ये तो आ गई त्रिज्या, तो व्यास बराबर 2 × r, तो 2r की वैल्यू 4 है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बोलता है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है, ये बताना है। 5वां क्वेश्चन है, व्यास दिया हुआ है 2r 3.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से कुछ गड्ढा है, ये इस तरीके से ऊपर ऐसे है, नीचे इस तरीके से चलता चला गया है। गहरा कितना है, मान लो गहराई है 12 सेंटीमीटर की, एच ही तो गहराई होगी, हाइट 12 सेंटीमीटर। बताना है अपने को धारिता किलोलीटर में, धारिता मतलब आयतन निकालना है, फिर किलोलीटर में निकाल देंगे, तो सीधे लिख दो धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, अब 2r बराबर इतना है, यानी कि 7/2 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 7r हो जाएगा यहाँ से 7/4, 2 नीचे आ जाएगा ना,
तो 7/4 इंटू 7/4, ये है 12। 3 चक्कू मारा, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ये 11, ये 2, 11 सते 77/2। 77/2 कितना होता है? 38.5 होता है। तो धारिता कितनी आई? 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब किलो लीटर में निकालनी है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। अतः धारिता इन किलो लीटर, KL लिख देते हैं किलो लीटर के लिए, कितनी हो जाएगी? 38.5 38.5 किलो लीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिए हैं, तो हमको चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, चेंज वाला लफड़ा ही खत्म, क्योंकि सारा मीटर में दिया है, सेंटीमीटर नहीं है भैया, मीटर में ही है। तो सारा किलो लीटर हो जाएगा ये, क्योंकि मीटर क्यूब और लीटर किलो लीटर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 38.5 किलो लीटर ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है अपने को। पहला पार्ट दिया है 6 का, आयतन दिया हुआ है अपने को 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का व्यास 2r बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है अपने को। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r² h। आयतन दिया हुआ है 9856 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r²। यहाँ से 2r बराबर ये है, तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। 28/2 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा। h की वैल्यू निकालनी है अपने को, काट देते हैं, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 9856 इंटू 3/22 इंटू 2 इंटू 14 बराबर h। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास h बराबर 48 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आ जाएगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। तो बताना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसका अगला वाला पार्ट है, उसमें अपने को तिर्यक ऊंचाई बतानी है शंकु की। ऊंचाई आ गई, यानी कि h² बराबर क्या होता है? h, ये इस तरीके से शंकु होता है, ये रहती है ऊंचाई, ये आधार की त्रिज्या रहती है, ये r इधर l। तो h² प्लस r² बराबर होता है l² के। h² दिया हुआ है अपने को 48 का स्क्वायर, अभी निकाला। r बराबर दिया हुआ है अपने को 14 सेंटीमीटर, यानी 14 का स्क्वायर बराबर l²। तो l² बराबर कितना हो जाएगा? 48 का जब स्क्वायर करेंगे तो होता है ये 2304 और 14 का स्क्वायर 196। तो l² बराबर हो जाएगा ये 2500। तो l बराबर 5 और 0 50 सेंटीमीटर का आ जाएगा इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। अगला वाला बताना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। थर्ड वाला पार्ट ये सेकंड था, अब थर्ड वाला बताना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है मेरे भाई पाई आर और एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू अभी निकाली 50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 50 दूनी 100 और 22 करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब क्वेश्चन है अपने पास अगला 7 नंबर। दिया हुआ है अपने को भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन बताना है। इस तरीके से त्रिभुज दिया हुआ है भैया अपने को। ये है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री है ये कर्ण सबसे लंबी भुजा यानी 13 सेंटीमीटर की। 12 सेंटीमीटर के परितः इसको ये यानी ये फिक्स है, इसको पकड़ के इस तरीके से घुमा दिया तो इसको इधर घुमाएंगे ऐसे आ जाएगा ये इधर, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर इधर बन जाएगा। अब ये बन गया क्या शंकु, शंकु बन गया ये हो गई एच बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की। त्रिज्या आर बराबर मेरे भाई 5 सेंटीमीटर और एल बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का। अब बताना है अपने को ठोस का आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, 2 बार आर स्क्वायर है, एच की वैल्यू 13। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा अपने पास 100 ये 12 नहीं, ये 12 होगा क्योंकि एच है, एच कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 3 चक्कू 12 होगा, तो ये हो जाएगा 100 × 22/7। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2200/7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा आयतन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोस के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अभी ये था 7वें का चित्र, 8वें को है मतलब इसको फिक्स कर दिया गया है, 5 के परितः घुमाया गया है, यानी ये फिक्स है, इसको पकड़ के इस तरीके से कर दिया है। ये त्रिभुज है इस तरीके से, पहले ये इस तरीके का त्रिभुज बना था, 12 फिक्स था, मतलब ये वाली लाइन फिक्स थी। अब की बार ये लाइन फिक्स कर रहे हैं, इसको पकड़ के इधर घुमा रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर की है, ये इधर बन जाएगी। ये 13 की है तो ये 13 की ही रहेगी। ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर की। समझ आया? ये फिक्स है, इसको पकड़ के इधर घुमा दिया तो इस तरीके का कोई डायग्राम बन जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास शंकु इस तरीके का। ठीक है, ये बन गया शंकु। पहले कैसा बनना था? इस तरीके से। अब ये नया डायग्राम आया अपने पास, ये दूसरा वाला। अब देखते हैं इसमें क्या हो जाएगी। आर बराबर 12 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज इस तरीके से ना, इस इधर से देखेंगे इस साइड से, अब इसको देखेंगे इस साइड से। तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। एच बराबर भैया 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, अब आयतन बताना है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू
12 इंटू 12, एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 3 चक्कू 12, ये हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 22 और 12, 22 12 इंटू 20 बटे 7, तो ये 22 दूनी 44, 440 हो जाएगा इंटू 12, तो 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 0 12 चौक 48, 8 4 कैरी, 12 चौक 48 और 4 52 बटे 7, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन है तो क्यूब में आएगा। अब ये दोनों पार्ट निकल गए, अब बताना है कि इनका आयतन क्या होगा, पहले वाले का और दूसरे वाले का आयतन, यानी 7 नंबर पे जो आंसर आया था उसको अपॉन इसको कर देना है, वो जो आएगा वही आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है गेहूं की एक ढेरी, व्यास है उसका 10.5 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इन ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब ये ढेरी लगी है, मतलब इस तरीके से कोई चीज रखी हुई है, मान लो ऐसे ऐसे करके ये कुछ लगा हुआ है ढेरी में। अभी हमको बताना है आर दिया हुआ है ढेरी का व्यास, ये देखो शंकु की तरह के तरीके से बन जाएगा। ये व्यास दिया हुआ है, मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल दिया हुआ है 10.5 व्यास है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r बराबर 10.5। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। h बराबर दिया हुआ है 3 मीटर का, ये मीटर में है। आयतन बताना है, तो r बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर 10.5/2 यानी 5.25 मीटर। आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर dh। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आई 5.25 इंटू 5.25, h की वैल्यू मेरे भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 से ये डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 से ये जाएगा 0.75, ये 7 से कट गया, ये बचा 22 इंटू 0.75 इंटू 5.25। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 86.625 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आयतन। अब बताना है कैनवास से ढकना है, यानी पन्नी इसके ऊपर हमको लगानी है या कपड़ा लगाना है, इसको ढकने के लिए कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आयतन। अभी आर अपने को पता है, पन्नी के लिए क्या जरूरत होगा, एल की जरूरत होगी, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि चारों तरफ आएगी ना जो त्रिपाल होगा। एच की वैल्यू 3 स्क्वायर, आर की वैल्यू 5.25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 27.56, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36.56। एल बराबर ये हुआ एल स्क्वायर, तो एल बराबर हो जाएगा 6.05 अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। ठीक है, अप्रॉक्स में 6.05 आ जाएगा मीटर के। अब कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास
कैनवास उसको बोलते हैं जो त्रिपाल या पन्नी लो चारों तरफ ढकते हो उसको। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल। जो कैनवास का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25, एल की वैल्यू 6.05। जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही कैनवास का क्षेत्रफल होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा अपने पास, इसको अभी हमने काटा था, कितना आया था 0.75, और जब 22 और 0.75 इंटू 6.05 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 99.82 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल लगेगा हमको कैनवास, या इतना कपड़ा लगेगा, या कैनवास का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए 99.825 मीटर स्क्वायर, ताकि वो पूरे ढेर को ढक सके। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट होती है। अगले लेक्चर में 11.4 देखेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर आपको सही समझ आ रहा है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।